मोदी को कोई नहीं कह सकता कि किससे दोस्ती रखनी है किससे नहीं। बयान सुन ट्रंप की उड़ी नींद। न हम किसी को कहते हैं न सुनते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुलकर ट्रंप यूरोप के दोगलेपन पर धो डाला। भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे कोई भी सुपर पावर आदेश दे दे और दिल्ली सिर झुका ले। आज भारत निर्णय लेता है अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से और दुनिया सुनती है। और इसी बात को यूरोप और अमेरिका को एक झन्नाटेदार सच्चाई की तरह समझाया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वो भी बर्लिन के ग्लोबल मंच पर पूरी दुनिया के सामने दोस्तों बात रूस से सस्ते तेल की खरीद पर पश्चिमी देशों की दोगली नीति की है। पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाते हैं, तेल मत खरीदो, रूस को सपोर्ट मत करो, लेकिन खुद छूट भी लेते हैं और चुपके चुपके रूस से डील भी करते हैं। और जब भारत ने इनके इस दोहरे चरित्र पर सवाल उठाया तो पूरा मंच शांत, किसी के पास जवाब नहीं था। बर्लिन में भारत की दहाड़। ग्लोबल डायलॉग समिट में पीयूष गोयल ने ब्रिटेन के ट्रेड मिनिस्टर क्रिस ब्रायंट के साथ मंच साझा किया। सामने यूरोप और अमेरिका के प्रतिनिधि बैठे थे जो आजकल भारत को ज्ञान देने में सबसे आगे रहते हैं। यहीं से सामना शुरू हुआ। गोयल ने जैसे ही सवाल उठाया, हॉल में सन्नाटा फैल गया। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश सिर्फ भारत को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जब यूरोप खुद अमेरिका से रूसी तेल पर छूट मांग रहा है तो भारत को लेक्चर क्यों? भारत के वाणिज्य मंत्री ने साफ साफ कहा, जर्मनी छूट मांगता है, ब्रिटेन को पहले से छूट मिली हुई है और अमेरिका उन्हें आराम से सपोर्ट करता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर यूरोप कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? क्या भारत किसी का गुलाम है? क्या भारत अपनी ऊर्जा और अर्थव्यवस्था किसी और के इशारों पर चलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश मंत्री की बोलती बंद। जब ब्रिटेन के मंत्री ने खुद को बचाने की कोशिश की तो पीयूष गोयल ने वही मेज पर पलटा मारकर जवाब दिया। क्रिस ब्रायंट ने कहा, ब्रिटेन को मिली छूट केवल रॉसनेफ्ट की एक स्पेसिफिक सब्सिडियरी के लिए थी। गोयल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, हमारे यहां भी रॉसनेफ्ट की एक सब्सिडियरी है। पूरा मंच हंस पड़ा। लेकिन असल बात हंसी की नहीं, भारत की कूटनीतिक धार की थी। संदेश सीधा था, दुनिया को अब भारत बेवकूफ नहीं बना सकता। दबाव में झुकने वाला भारत अब नहीं। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए क्या क्या किया? रूस से तेल खरीद बंद करो, नहीं तो भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा देंगे। भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रूस सपोर्टर की इमेज देने की कोशिश। लेकिन क्या भारत डर गया? क्या भारत घुटने टेक गया? नहीं, भारत ने डील कम नहीं की बल्कि बढ़ा दी। भारत किसी के दबाव में फैसले नहीं करता, हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। पीयूष गोयल ने साफ और दो टूक कहा, भारत जल्दी में या दबाव में कोई डील नहीं करता। अगर किसी ने टैक्स लगाना है तो लगा दे, हम नए देशों में व्यापार बढ़ाएंगे। ये बातें एक बात साफ कर देती हैं, भारत अब फॉलोअर नहीं, गेम चेंजर बन रहा है। आज भारत दुनिया को बता रहा है, दोस्ती, व्यापार, साझेदारी हम तय करेंगे किससे करनी है और किससे नहीं। ये अधिकार अब कोई वॉशिंगटन, लंदन या बर्लिन नहीं छीन सकता। $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, भारत का सपना। पीयूष गोयल ने दुनिया के सामने भारत का विजन भी रखा। अगले 20 से 25 साल में भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। मतलब आज का भारत केवल 2025 नहीं, 2050 को देखकर रणनीति बना रहा है। गोयल ने मंच पर एक और महत्वपूर्ण बात कही, व्यापार सिर्फ टैरिफ, डॉलर और प्रॉफिट का खेल नहीं है। यह रिश्ता है विश्वास और सम्मान का। अगर कोई देश कहे, यूरोप से मत दोस्ती करो, केन्या से मत व्यापार करो, तो भारत ऐसे आदेश नहीं मानता और कभी नहीं मानेगा। भारत अमेरिका और यूरोप के साथ नए व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है और लक्ष्य है 2030 तक ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाना। लेकिन यह साझेदारी बराबरी की होगी, आदेश मानकर नहीं। ये नया भारत है जहां नेता मंच से नहीं डरते। पीयूष गोयल का यह भाषण सिर्फ यूरोप नहीं, अमेरिका तक गया है और संदेश साफ है, भारत किसी के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का सौदा नहीं करेगा। न हम किसी को कहते हैं और न किसी की सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पीयूष गोयल साहब की बात पर समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।